टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा टैक्स है, जो एक टैली का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे हम टैली ईआरपी पे काम करते थे, तो टैली ईआरपी जो हम पढ़ाई करते थे उस पर, तो उसी का टैली ईआरपी का एक लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे टैली प्राइम। तो उस टैली प्राइम में हम किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके हम परचेज एंट्री कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसका नाम है टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट टैक्स इन परचेज एंट्री। तो हम परचेज एंट्री में टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। और इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए इस टॉपिक में सबसे पहले हमारा जो काम है वो काम रहेगा, यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से आप चाहे F3 कर दीजिए या फिर अपनी सॉफ्टवेयर पे जाइए। बट अगर आप टैली पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर टैली आप सीख रहे हैं, टैली की अगर स्टडी कर रहे हैं, सो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा जो काम करें वो कीबोर्ड से ही करें, क्योंकि कीबोर्ड से आप बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर पाएंगे तो और सीख पाएंगे, बहुत जल्दी ही सीख पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हमारे सामने जैसे हमने F3 प्रेस किया, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हो रहे हैं, जैसे कि क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, और उसके साथ ही साथ जो हमारा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि अब यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शंस हो रहे हैं, क्रिएट कंपनी। सबसे पहले क्रिएट कंपनी का मतलब समझते हैं। क्रिएट कंपनी का मतलब कोई हमें जब नई कंपनी बनानी होती है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अल्टर कंपनी, ये जो आपके नीचे, ये जस्ट इसके जो नीचे एक शो हो रहा है अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, बट हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे उसका नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको हम अल्टरेशन कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी, अगर हमने पहले से कोई कंपनी बनाई है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी, शट मतलब होता है बंद करना। तो एक तरफ से ये है कि हमारी जो कंपनी ओपन होगी, अगर उसको हम शट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, यहाँ से इस ऑप्शन से हम इसको बंद कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक नई कंपनी बनानी है, तो उसके लिए हम क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है कंपनी बनाना। तो क्रिएट कंपनी, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया EDUTech, EDUTech@, ठीक है, ये हमारी कंपनी हो गई @ तो ये हमारी कंपनी हो गई। अब कंपनी का हम यहाँ पे लखनऊ डाल देते हैं फिलहाल। सो अब यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप स्टेट, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ जिस भी स्टेट की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर, उसका पिन कोड डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है, ठीक है, GST इनेबल का। अब ये बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी भी है, और साथ ही साथ कंपलसरी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस विदाउट इसके हम टैक्स को इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स यहाँ पे ये टैक्सेशन का जो ऑप्शन आता है, कंपनी के रहेंगे टैक्सेशन के, तो ये यहाँ पे यस है, तो इसको एक बार यहाँ पे हम यस करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारे सामने GST की कुछ डिटेल्स आ गए, तो यहाँ पे उसको रेगुलर रखेंगे, और स्टेट है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड है उसको प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज ब्लैंक कर देंगे। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, इसको ये कंपलसरी है, अगर इसको हम यहाँ पे यस नहीं करेंगे तो हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। सो यहाँ पर हम क्या, इसको यस कर देंगे। और यस करके जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है, एक हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है कि डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं, HSN कोड क्या है। वो HSN कोड क्या होता है कि इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि HSN कोड हर एक प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होता है। और डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं कि जो भी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या है, तो टैक्सेबिलिटी यहाँ पे कर देंगे टैक्सेबल। और यहाँ पे टैक्सेबल कितना हमारा परसेंटेज ले रहा है, तो यहाँ पे हम 18% ले लेते हैं। तो 18% जैसे हमने यहाँ पे टैक्स को डाला तो उसके अकॉर्डिंग ही
सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जिसे हम कहते हैं CGST और SGST, वो ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे चाहे आप कंट्रोल A करके सेव कर दें, चाहे यहाँ पे ऐसे करके इसको सेव कर दें। और उसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट हमारा जो वर्क रहेगा वो रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कि अब हमको लेजर क्रिएट करने हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद एक ग्रुप के नीचे यहाँ पे लेज़र लिखा हुआ है। फ़िलहाल मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे जो लेज़र्स होते हैं वहाँ पे कैश एंड प्रॉफिट के होते हैं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेज़र्स बनाने पड़ते हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ लेज़र पहले से हमने क्रिएट कर रखे हैं। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से यहाँ पे लेज़र्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब यहाँ पे अपने सी करते हैं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे लेज़र है। हम आपको लिखा दें कि हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने परचेज का यहाँ पे लेज़र बनाया, उसके बाद हमने IGST का, फिर SGST का, फिर CGST का। एक्चुअली ये होता क्या है कि हमको टैक्स कैलकुलेट करने से पहले कुछ लेज़र को यहाँ पर बनाने पड़ते हैं वाउचर एंट्री के लिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे IGST का एक लेज़र बनाया। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए IGST तो ये एक टैक्स है, और जो टैक्स का IGST तो ये एक टैक्स है, और जो टैक्स का जो हमेशा जो अंडर होता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है। तो यहाँ पे इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कर दिया। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे GST, उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स कर दिया और कितना % लग रहा है। इस तरह इसको यहाँ पर हमने सेव कर दिया। इस तरह से फिर हमने CGST को बनाया। CGST को हमने इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में रखा है। ये GST है, GST में ये सेंट्रल टैक्स है क्योंकि CGST का नाम ही होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके बाद ये हमारा 9% लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो IGST अगर हमारा 18% है, सो C और S को मिलाकर ही I बनता है, तो वो उसका हाफ ऑफ हो जाएगा कि यानी कि 18%, जैसे सपोज 12% IGST लग रहा है तो हमारा C और SGST कितना हो जाएगा, 6% यानी 6% हमारा S हो जाएगा और 80% हमारा C हो जाएगा, CGST हो जाएगा। चलिए हमारे फ़िलहाल ये बने हुए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आइटम का। सो हमारे जो स्टॉक आइटम, यहाँ पर हमने 2 आइटम यहाँ पे क्रिएट किए हैं, एक कीबोर्ड का और दूसरा लैपटॉप का। जैसे कि हम यहाँ पे लैपटॉप के इसमें आइटम्स में जाते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका आइटम का नाम दे दिया कि हम कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्टॉक यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं। जैसे हमने लैपटॉप परचेज किया तो ये इसमें कितना %, मतलब ये ऐसा सीरीज है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कितना % टैक्स इसमें आ रहा है। और इसका जो यूनिट्स होता है, यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एसेसरीज़ जो होता है, हर एक प्रोडक्ट होता है, हर एक स्टॉक जो आइटम होता है, उसका अपना एक यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट होता है, यानी कि मापने की इकाई। तो लैपटॉप को हम पीसेस में करते हैं, यानी पीसेस में कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे GST एप्लीकेबल में हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, उससे GST अल्टर में हमेशा यस रखना है। यहाँ पे आप जैसे यस करेंगे तो आपको वही इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल हो जाएगा, और कितना % हमारा IGST लग रहा है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा 18% है, तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स जो होगा हमारा वो नो अपना ऑटोमेटिक यहाँ पे डिवाइड कर लेगा। सो अब फ़िलहाल हमने ये यहाँ पे हमारे आइटम हो गए हैं, परचेज आइटम हो गए हैं, लेज़र हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद हम यहाँ पर परचेज की एंट्री करेंगे, और परचेज की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर F9, यानी कि अपने कीबोर्ड से अगर आप F9 प्रेस। अब यहाँ से जब हम वाउचर्स पे आ जाएंगे तो वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमको कौन से वाउचर की एंट्री करनी है। जैसे कि हमें सेल्स की करनी है तो यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे, और परचेज की करनी है सो वहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे। तो हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ परचेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो आपके पास जो बिल होता है, जो आपके पास जो बिल आता है, तो उस बिल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जैसे दिखा, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऐसे बिल आप देख सकते हैं कि टैक्स इनवॉइस का बिल कैसे होता है, कि यहाँ पे आपका आइटम्स रहेगा, HSN नंबर रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसका रेट रहेगा और अमाउंट रहेगा, और उसका यहाँ पे टैक्स रहेगा। तो जैसे फिल करते हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो हम यहाँ पे उस पार्टी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हम कैश करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैश कर दिया। जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एंटर करके हम बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप होता है, यहाँ पे जब हम कोई पार्टी बनाते हैं वहाँ पर, तो पार्टी बनाते हैं सनराइज डेबिटर या क्रेडिटर, तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। बट अगर हम कैश करते हैं तो यहाँ पर हमें रेगुलर यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे हमने रेगुलर किया और उसके बाद यहाँ पे हमने परचेज का जो लेज़र बनाया था यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। अब आता है नेम ऑफ आइटम कि हमारे आइटम्स कौन कौन से, हमारा स्टॉक कौन कौन सा है। सो हमने दो हमारे स्टॉक, जैसे कि हमारा एक लैपटॉप, ठीक है। सो हमारा यहाँ परचेज की यहाँ पे एक लैपटॉप। सो यहाँ पे हम लैपटॉप का कर लेते हैं। अब लैपटॉप क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे उसकी मात्रा यहाँ पर कितनी होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा आइटम्स था यहाँ पे लैपटॉप, अब लैपटॉप की क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मीन्स होता है कि उसकी मात्रा। यहाँ पे सपोज दैट हमने 2 लैपटॉप परचेज किए, अब उसका रेट कितना है, तो ये रेट पर पीसेस के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि जैसे कि हम डाल देते हैं 20,000। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 पीसेस के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेट होके आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो आइटम्स है वो है कीबोर्ड का। तो यहाँ पे अपने से कीबोर्ड प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे कीबोर्ड, सो कीबोर्ड आया तो इसका भी हम ले लेते हैं, सपोज दैट इसके हम 3 पीसेस ले लेते हैं हम, और इसका जो रेट है इसका हम रेट बनाते हैं 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ पर पीसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट हो गया। अब जो हमारा मेन फंक्शन होता है डिटेक्ट हो गया। अब जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो होता है टैक्स को कैलकुलेट करना। परचेज की एंट्री में टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमारा यहाँ पर मेन है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे हमने जीएसटी बनाया था सी और एस का। तो सर हम सी जीएसटी लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सी जीएसटी को यहाँ पे इंटर किया तो 9% सी जीएसटी ऑटोमेटिक उस टैक्स में इंक्लूड हो गया। अब इस तरह हम इसको एस कर लेते हैं, एस जीएसटी, ये भी ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। सो इस तरह से आप जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पर टैक्स को बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप इंटर करके इस एंट्री को आप सेव कर दें। आप नरेशन देना तो यहाँ पे कोई नरेशन दे सकते हैं। अब इसका एक प्रिंट देख लेते हैं, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट देख सकते हैं, या फिर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू इसका देखते हैं। प्रीव्यू इसका क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पर ये जो हमारा जो बिल था, तो टैक्स ये इनवाइस है कि हमारा हमने ये परचेज किया और परचेज करने के बाद इतने पीसेस हमने परचेज किए, उसकी क्वांटिटी ये है, उसका रेट ये है, उसमें कितने % हमारा टैक्स कर रहे हैं। सो इस तरह आप जो टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, उसमें आप बहुत ही आसानी के साथ टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो, आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपको टैली से रिलेटेड, टैली प्राइम से या टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।